माता पिता के द्वारा बेटे को दिए गए संस्कार ही तो हैं, इसलिए तो आज इनकी औलाद ऐसी है। एक नौजवान बेटा और उसका बूढ़ा बाप घर से बाहर टहलने निकलते हैं। वे टहलते हुए बातें करते हैं और मौसम का आनंद उठाते हैं। बेटा अपने बाप की बहुत इज्जत करता है। तभी बेटे को वहाँ एक रेस्टोरेंट दिखता है, तो वह पिता से कहता है कि चलिए पिताजी, हम रेस्टोरेंट चलकर खाना खाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। पिता और बेटा खाना खाते हुए बातें करते हैं। पिता कहता है कि बेटा, क्या तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तो मैं, तुम और तुम्हारी माँ यहाँ अक्सर खाना खाने आते थे। बेटा कहता है कि पिताजी, मुझे याद है, इसलिए तो मैं आज आपको यहाँ लेकर आया हूँ। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। पिता अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय पिता के कपकपाते हाथों से खाना कपड़ों पर नीचे गिर गया और पिता के कपड़े गंदे हो गए। तब बूढ़े हाथों से पिता कपड़ों से खाना हटाने लगा। यह देखकर वहाँ बैठे हुए लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। उन्हीं में से किसी ने पीछे से कमेंट किया कि अगर वीआईपी जगह खाना खाने नहीं आता तो बूढ़ों को नहीं लाना चाहिए। तब तो बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों आराम से अपने खाने का आनंद लेने लगे। लेकिन पिता की बेइज्जती से बेटे के गले से निवाला अटक सा रहा था। बिना जवाब दिए कैसे चुप रहता, इसलिए उसने सिर्फ इतना ही बोला कि पापा, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। यह कहावत कुछ लोगों पर फिट बैठती है। और रेस्टोरेंट में बैठे लोग फिर एक बार जोर से हंस पड़े। दोबारा फिर पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। जब दोनों का खाना पूरा हुआ तो बेटे ने बड़े आदर के साथ पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें वॉशरूम ले गया। तब वॉशरूम के पास जो लोग हाथ धो रहे थे और जिन्होंने पीछे से कमेंट किया था, वो नल पर वहाँ हाथ धोने को आए। फिर सारे लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और फिर एक बार किसी ने कमेंट करते हुए कहा, बूढ़े की जवान लाठी भी वॉशरूम जा रही है शौचालय करने। और एक साथ ठहाके लगा के फिर हंस पड़े। बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा और वॉशरूम में जाकर वह पिता के कपड़ों में लगे दाग धब्बे साफ किया और उन्हें हाथ पकड़कर बाहर ले आया। और फिर एक मुहावरा बोलकर कि एक ही तालाब में रहकर मछलियों से बैर रखना गवारों की निशानी होती है ना पापा, बोलकर चला जाता है। लेकिन इस बार किसी के हंसने की आवाज़ ना थी। वे दोनों अपना बिल मैनेजर को देते हैं और जाने लगते हैं। तभी मैनेजर बेटे को कहता है कि साहब, आप यहाँ कुछ भूल रहे हो। बेटा कहता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मैनेजर अपने मालिक की तरफ देखते हुए कहता है कि साहब, आप यहाँ कुछ लोगों के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो
कि कभी भी बूढ़े माता पिता के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए और हमेशा बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। तभी यह सब देखकर और सुन रहे रेस्टोरेंट के एक कोने में कुर्सी पर बैठे 60-70 सालों के बूढ़े और बुढ़िया के जोड़ों में से एक ने बोला कि माता पिता द्वारा दिए गए बेटे को संस्कार ही तो हैं, इसलिए तो इनकी औलाद आज ऐसी है। तभी दूसरे ने बोला, संस्कार तो हमने भी अपने बेटे को अच्छे ही दिए थे, शायद किस्मत की ही बात है। वो देखो, बुढ़ापे में एक बेटा बूढ़े की लाठी है और एक हमारी औलाद है। इस उम्र में लाठी बनना तो छोड़ो, हमारे हाथ की लाठी छीनकर हमारे ही रेस्टोरेंट में हमसे नौकरों की तरह काम करवा रहा है। दिन भर मजदूरों की तरह काम करने पर भी और लोगों की जूठन उठाने पर भी पेट भरने के लिए लोगों का प्लेट का बचा हुआ जूठा खाना खाकर पेट भरना पड़ता है। अफसोस जताते हुए, दिल में पीड़ा और आंखों में आंसू लिए दोनों बूढ़े और बुढ़िया के जोड़ों ने मेज से सबके जूठे कूठे कप और प्लेट हटाने लगे। अपने माता पिता की सेवा करने में कभी शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए और लोग की परवाह की तो आपने कहानी में पढ़ा ही। कुछ लोगों ने टोंट और बेइज्जती करने में कसर नहीं छोड़ी। कुछ चुपचाप देख रहे थे और उन्हीं में से कुछ सराहना भी कर रहे थे और कुछ तो सिर्फ पैसों के लालच में पैसों के साथ साथ पाप भी कमा रहे थे। वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन के लिए।